हेलो गाइस, मैं हूं दीपक पंचवानी। जेसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप अभी जानते हैं कि एसबीआई पीओ का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो अभी हाल ही में हुआ है। ये बात हम सबको पता है, लेकिन अब हमको टारगेट करना है फॉर मेंस एग्जाम। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता है कि मेंस के एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव का एक आपका पेपर होता है, जिसमें आपका एसे आता है और लेटर आता है। तो आज आज का जो वीडियो होने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ एसबीआई मेंस। एसबीआई पीओ का जो मेंस का एग्जाम है उसके लिए जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर आपका होता है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितने टॉपिक्स आपसे पिछले सालों में पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक्स कब पूछे गए, और इससे आपको अंदाजा लग पाएगा कि आने वाले आपके मेंस के एग्जाम में, यानी जो आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर है एसबीआई पीओ का, उसमें आपको कैसे पढ़ना है। ये सारे टॉपिक्स प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं, तो आप एक अंदाजा लगा पाएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। उस बेस पर आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यानी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरू से लेके एंड तक आप जरूर इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल पाएगी फॉर एसबीआई पीओ डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर दैट मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं एग्जाम के बारे में कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव का जो पेपर होता है एसबीआई पीओ का, इसमें देखिए दोस्तों आपको मिलता है टाइम 30 मिनट। 30 मिनट्स आपको पेपर करने के लिए मिलता है। ड्यूरेशन होता है आपका इसमें 30 मिनट, और आपको दो सवाल करने होते हैं जो कि आपके 50 नंबर के होते हैं। 50 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है, करना होता है आपको 30 मिनट्स में। ठीक है दोस्तों, इसमें जो आपका आता है लेटर राइटिंग आती है और ऐसे आता है। ऐसे और लेटर राइटिंग दोनों आपके इसमें आता है। इसके बाद एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, पेपर में आज की जो हमारा वीडियो है, इसमें हम ऐसे के टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। ये मैं आपको बता दूं, हम इसमें ऐसे के टॉपिक्स की बात करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, जनरली आपको वर्ड लिमिट दी जाएगी। वर्ड लिमिट आपको उसमें प्रोवाइड दी करे, हाँ, मतलब हर साल दी गई है। कभी 250 दी गई है, कभी 300 दी गई है, वर्ड लिमिट आपको प्रोवाइड की गई है। लेकिन कभी ऐसा केस हुआ कि अगर आपको वर्ड लिमिट नहीं दी गई, तो आपको कोशिश करना है आपका ऐसे 250 से 300 शब्द के बीच में ही हो, यानी ओवर लिमिट नहीं करें। क्योंकि ज्यादातर बोला जाता है कि 300 से ज्यादा अगर आप वर्ड लिमिट कर रहे हो तो वो ओवर होता है, और एग्जामिनर फिर आपके मार्क्स को कट कर सकता है, डिडक्ट कर सकता है। तो दोस्तों, हमें कोशिश करनी है 250 से लेके 250 से लेके 300 वर्ड्स के बीच तक ही हम अपनी वर्ड लिमिट रखें। ये सबसे बेहतरीन आपकी वर्ड लिमिट मानी जाती है। क्योंकि जो आपका प्रीवियस ईयर आप देखोगे, उसमें कभी 250, कभी 300, यहीं तक ही एग्जाम में पूछा गया है। तो ये ही हमारी लिमिट होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जानते हैं हमारे कौन से टॉपिक्स पिछले सालों में आ चुके हैं। सबसे पहले हम जानेंगे 2013 यानी 2013 के पेपर में हमारे में क्या सेक्शंस या क्या ऐसे के टॉपिक्स पूछे गए हैं। तो जानते हैं दोस्तों, पहला टॉपिक था हमारा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। पहला टॉपिक था वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। इसके बाद था आपका भाई इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या होगा? इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसके बाद ऐसे ऑन एसएमई। एसएमई मतलब स्मॉल मिड साइज एंटरप्राइजेस। स्मॉल मिड साइज एंटरप्राइजेस, इस पर ऐसे पूछा गया है। इसके बाद दोस्तों, banks play a vital role in day to day life। banks play a vital role in day to day life, ये आपका पूछा गया है ऐसे। इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम एंड इविल। एंट्रेंस एग्जाम एंड इविल, इस पर ऐसे आया। फिर देखें दोस्त, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ विनिंग द लॉटरी, इस पर आपसे सवाल पूछा गया है। और ये टॉपिक आजकल अलग ही ट्रेंड में था उस टाइम पर, और आज भी कई सारे एग्जाम्स एसबीआई पीओ के अलावा इस पर पूछा गया है। जितने मैंने प्रीवियस ईयर टॉपिक्स देखे हैं उसमें ये चीज, क्यों इस पर सवाल बन रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने ये ऐसे 2-3 दफे देख लिया है। तो इस पर आप जरूर तैयारी करें एक बार। इसके बाद दोस्त वुमेन बिल, ये भी बढ़िया ऐसे है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। इसके बाद आपका आता है वुमेन सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस इज अ डीप कंसर्न। ठीक है। इसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ, ये भी बढ़िया ऐसे बन सकता है आपका। इसके बाद दोस्तों देखें तो क्या है कॉटेज इंडस्ट्रीज। क्या है कॉटेज इंडस्ट्रीज? देखिए जैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि जब से लेके मोदी जी यानी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, ये
एमएसएमई पर बहुत ज्यादा जोर डालते हैं, मैं आपको बता दूं। तो कॉटेज इंडस्ट्री भी एक बहुत बड़ा सोर्स है इन सारी चीजों का। तो इस पर ऐसे पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका भी है। तो आपको कॉटेज इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद सोशियलिज्म बिल्कुल जरूरी है, ये भी इंपॉर्टेंट ऐसे है। ब्लेसिंग्स ऑफ साइंस, साइंस आप जानते हैं, इसरो चाहे आपका डीआरडीओ, ज्यादातर बहुत न्यूज में रहते हैं, और आप समझ लीजिए ये ऐसे भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डाउरी डेथ्स, हमेशा से ही एक मुद्दा बना हुआ है, ये आज भी है। माय मदरलैंड, ये सिंपल ऐसे है। बैंक्स आर मैन्युफैक्चरर ऑफ मनी, बैंक्स आर मैन्युफैक्चरर ऑफ मनी, ये बढ़िया ऐसे है। अगर आप एसबीआई पीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये ऐसे आप एक्सपेक्ट करें कि बैंक्स के ऊपर एक कोई ये चीज पूछी जा सकती है। फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन, फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन पे ऐसे आया है। फिर आया है दोस्त अ डे व्हेन एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, ये आपकी एक इमेजिनेशन पर डिपेंड करेंगी। अगर आपका इमेजिनेशन अच्छा है तो आप इन एसेज में बढ़िया कर सकते हो। अ डे व्हेन एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, एक ऐसा दिन जब आपके साथ सब कुछ गलत हो रहा था, सब कुछ गलत जा रहा था। तो एक इमेजिनेशन है, आप सोच कर लिख सकते हो या अपनी एक ऐसी कहानी बना सकते हो जो आपके साथ हुई है असल में। तो ये सारी चीजें आपके इमेजिनेशन पर डिपेंड करते हैं। फिर देखते हैं दोस्त, द रिस्क ऑफ ट्रेडिंग एट द स्टॉक मार्केट, द रिस्क एट ऑफ ट्रेडिंग एट द स्टॉक मार्केट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आजकल बिटकॉइन की बड़ी बातें हो रही हैं, तो ये चीजें रिलेट करती है एक दूसरे से। मैं आपको बताऊं, बिटकॉइन या शेयर मार्केट हो गया, एक दूसरे से थोड़ा सा रिलेट करेंगे, क्योंकि बिटकॉइन भी अभी लोगों को काफी रिस्की लगता है, मानिए ये बात। तो ये सारी चीजें आपके मुद्दे में, करंट मुद्दे में हो सकती हैं, तो इंपॉर्टेंट है आज भी एग्जाम के लिए। अगर एक बार आ गई, डजेंट मैटर कि आपकी नहीं आएंगी, आ सकती है, इससे रिलेटेड टॉपिक आ सकता है। फिर दोस्त इसके बाद द इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट चेंजेस ऑन द इकोनॉमी, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, बैंक्स का आपका एग्जाम है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर क्या था दोस्त, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडिया इन मोल्डिंग पब्लिक ओपिनियन, मीडिया की बात हर दफे होती है, जिस तरह मीडिया लोगों को उसमें न्यूज में लाती है, उस तरह मीडिया खुद भी न्यूज में काफी रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका। इसके बाद दोस्त एसबीआई पीओ 2014 के टॉपिक्स क्या थे? हाउ एजुकेशन फॉर इकोनॉमिक्स कैन बी पुट इनटू कॉलेज, हाउ एजुकेशन फॉर इकोनॉमिक्स कैन बी पुट इनटू कॉलेज। देखिए दोस्त, यहां पर एक इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की बात कही है या किसी की भी, अगर आप एक बैंक का एग्जाम दे रहे हैं जो कि एसबीआई पीओ है आपका, तो आप ऐसे टॉपिक्स को थोड़ा एक्सपेक्ट जरूर करें, ठीक है। तो आप इनसे सारे रिलेटेड टॉपिक्स की आपको नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्त देखते हैं, इज इलेक्शन कमीशन राइट इज इन बैनिंग इलेक्शन सिंबल्स ड्यूरिंग द कास्टिंग ऑफ वोट्स, ये आपका दोस्त आ गया। अभी शायद यूपी में इलेक्शंस हैं, मे बी पंजाब में इलेक्शंस हैं, तो जस्ट इमेजिन ये करंट टॉपिक हो गया, आ चुका है, बट स्टिल दे आर वेरी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको ना चीजों को लिंक करके चलना है। इसके बाद देखें क्या है, रोल ऑफ अनएजुकेटेड पीपल इन इंडियन इकोनॉमी, क्या बोला, द रोल ऑफ अनएजुकेटेड पीपल इन इंडियन इकोनॉमी, ये भी इंपॉर्टेंट है। चूंकि अभी आपने देखा होगा कई सारी अटल पेंशन योजनाएं आई हैं, ऐसी सारी चीजें जिसमें गवर्नमेंट अनएजुकेटेड सेक्टर को बहुत सपोर्ट कर रही है, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर इकोनॉमी। तो ऐसे ऐसे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चूंकि ये सारी चीजें न्यूज में है। इसके बाद देखें, इसके बाद भाई 2015 में क्या आया, 2015 में देखें भाई, वन रैंक वन पेंशन, इसके प्रोज और उसके कॉन्स क्या हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन में, ये बढ़िया टॉपिक है, पूछा जा सकता है। चूंकि गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत न्यूज में है आजकल, तो आपको ये लगभग सारी गवर्नमेंट स्कीम्स पता होनी चाहिए, उनकी नॉलेज आपके माइंड में एक बार होनी जरूर चाहिए। इसके बाद देखें दोस्त, फिर आता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स एक जनरल टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए, ये जनरली पूछा गया है कई एग्जाम्स में, तो पता होना चाहिए आपको। इसके बाद इंडियाज डिपेंडेंस ऑन मॉनसून, ये भी एक जनरल टॉपिक है, आज का मुद्दा नहीं है। काफी समय से, आजादी के बाद हम मॉनसून पर डिपेंड रहते हैं, हमारी जो इकोनॉमी है बहुत ज्यादा मॉनसून पर डिपेंड रहती है, एग्रीकल्चर हमारी जो इकोनॉमी पर बहुत बड़ा इफेक्ट करता है, तो वो डिपेंड करता है मॉनसून पर। तो ये भी एक बढ़िया टॉपिक है, एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी इस पर सवाल बनाया जा सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 2016 में क्या आया था। अगर 2016 के पहले टॉपिक की बात करूं, ऐसे आया था आपका इफेक्ट ऑफ पोकेमॉन गो, ये कोई करंट मुद्दा रहा होगा उस टाइम,
काफी ज्यादा, जैसे पबजी था आपका बैन हो गया था, चाइनीज प्रोडक्ट, चाइनीज एप्स, बहुत कुछ बैन हुआ। तो ये शायद उस समय 2016 में काफी ज्यादा न्यूज में रहा होगा। तो करंट मुद्दों पर टॉपिक्स आपके पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इसके बाद, ऐसे ऑन पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ हाइक इन द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, एक जनरल सा क्वेश्चन है। अगर आप न्यूज़पेपर या बुक रीडिंग अच्छी करते हैं तो आपको ये टॉपिक्स अटेम्प्ट करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपकी मानसिकता वैसी सेट हो चुकी होगी। इसके बाद इसके बाद आपका आता है ऐसे ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ नेशन, अपने नेशन का इतिहास जानने में क्या उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इस पर भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखें, एसबीआई पीओ 2017 में क्या आया जानते हैं दोस्तों। आपसे ऐसे पूछा गया, राइट एन ऐसे ऑन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब देखिए, टेक्नोलॉजी है तो उसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं। एग्जाम्पल ले लें, आजकल हमारा जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। तो उसके फ़ायदे ये हैं कि आपको कहीं जाना नहीं है पढ़ने, लेकिन नुकसान ये है कि आपको वो जो क्लासरूम वाला अटेंशन है आपको वो बहुत ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है। जो लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है वो तो चलो अच्छा कर ले रहे हैं, लेकिन जिन जो बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्क्रीन के सामने बैठे रह रहे हैं, तो उनके लिए ये नेगेटिव है। तो हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। ये सवाल आपसे पूछा गया कि टेक्नोलॉजी का क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है। इस पर आपका 2017 में सवाल पूछा गया था। इस पर आपको ऐसे लिखना था। फिर देखिए, राइट एन ऐसे ऑन इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस। देखिए, सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है, बैठे बैठे रातों रात कोई भी फेमस हो जाता है बाय द डेंट ऑफ सोशल मीडिया। तो इस पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2017 में, ऑन अवर पॉपुलेशन, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है हमारी पॉपुलेशन पर। ठीक है, फिर भाई 2018 देखें, क्या है 2018 में, बेस्ड ऑन बिटकॉइन, यानी एक टॉपिक आपका बिटकॉइंस पर पूछा गया था और बिटकॉइन अभी भी न्यूज में है, तो आप एक बार देखें, इस पर कुछ नॉलेज आपको इस पर होनी चाहिए। फिर इसके बाद बेस्ड ऑन मॉनसून, मॉनसून पर हमेशा से टॉपिक पूछा गया है और अभी भी आगे भी पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। फिर देखें, बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स। देखिए, गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जो करंट मुद्दे हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे सिंपल सोबर में बोलूं, अटल पेंशन योजना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बताऊं आपको, वन पेंशन वन आपका ये आ गया, अभी हमने बात कर ली इस पर। ठीक है, वन पेंशन वन नेशन। ठीक है, इसके बाद अभी जो मुझे आपका गगनयान मिशन चल रहा है, इस पर बातचीत कर सकती है। तो ये सारे जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो लॉन्च हो चुकी हैं आपके 2 या 3 सालों में, ये जरूरी है। और जो लॉन्च होने वाली है, जैसे अभी चंद्रयान 2 लॉन्च अभी होने वाला है, तो आपको उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो करंट में न्यूज में बने रहते हैं। ठीक है, इंडिया के रिलेशंस रशिया चाइना के साथ कैसे हैं, तो इंडिया के फॉरेन रिलेशंस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी रही है अभी तक। तो ये टॉपिक्स आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए। इसके बाद देखें 2019 में क्या आया भाई, डिजिटल लिटरेसी। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिजिटल लिटरेसी पे क्वेश्चन पहले भी पूछे गए, अभी भी पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट है डिजिटल लिटरेसी पर। और आया है सवाल, ई कॉमर्स इंपैक्ट ऑन ट्रेडिशनल बिजनेस। ये भी बढ़िया है। देखिए, कॉमर्शियल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्योंकि बैंक पीओ है, एसबीआई पीओ का एग्जाम है, तो कॉमर्शियल, कॉमर्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो सारे मुद्दे जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमी को या वर्ल्ड इकोनॉमी को, वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए, प्रिकॉशंस टू बी यूज्ड व्हाइल यूजिंग ऑनलाइन बैंकिंग। ये भी देखिए, बैंकिंग आ गया। तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए, अगर आपका बैंकिंग का एग्जाम है तो ये छोटे छोटे मुद्दे आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इस पर सवाल पूछा जा चुका है। फिर देखिए, एसबीआई पीओ 2020 में क्या पूछा गया, एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जैसा कि अभी देख रहे होंगे आप, पेट्रोल डीजल ये न्यूज में बने ही रहते हैं, और अब हम तो इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल की तरफ भी जा रहे हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेज न्यूज में बने रहते हैं। इस पर भी सवाल पूछा गया है आपसे। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, देखिए अभी आ गया। अभी हमने टेक्नोलॉजी की बात करी थी, एग्जांपल मैंने आपको उस चीज का दिया, अब उसका उन्होंने हमें क्वेश्चन भी पूछ लिया। क्यों? क्योंकि कोविड में ये चीज ने बहुत ज्यादा ग्रो किया है। कोविड में सब कुछ बंद था, लेकिन एजुकेशन जो कि ऑनलाइन थी वो चल रही थी, बाकी सब कुछ बंद था। तो उस पर देखिए बिल्कुल आपसे सवाल पूछा गया है।
ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये तो थे हमारे प्रीवियस ईयर टॉपिक, ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए प्रीवियस ईयर। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे जाकर आपसे कैसे टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। इससे रिलेटेड टॉपिक्स पूछे जाएंगे। अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही तो पिछले सालों में से ही कोई टॉपिक्स एग्जामिनर उठा के दे देगा और आपको उस पर अच्छा सा एक 250 से 300 वर्ड लिमिट्स में बढ़िया सा ऐसे आपको लिख के देना है। तो ज्यादा हमें हौच पौच नहीं करना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा हम रिलेबल रहेंगे चीजों पर जो पिछले साल आई हुई हैं। देखिए पिछले साल से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमको कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो ये वीडियो बेस्ड था प्रीवियस ईयर पर। अभी मैं इस पर कुछ और वीडियोस भी बनाऊंगा, टॉपिक्स जो आ सकता आपके एग्जाम में आ सकते हैं यानी एक्सपेक्टेड हैं, उन टॉपिक्स पर भी मैं वीडियो लेके आऊंगा। एसबीआई पीओ का जो आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर है, तो आप हमारे इस जेसी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।